अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा था मेमोज के बारे में। तो हम लोगों ने प्योर कंपोनेंट्स एंड मेमोज को डायरेक्टली सीख लिया। तो अब हमारे पास टाइम है, हम आ जाते हैं रेफरेंसेस पे कि रेफरेंसेस कैसे हैंडल किए जाते हैं रिएक्ट में, और इन किसी भी एलिमेंट का या जेएसएक्स एलिमेंट का रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट के अंदर रेफरेंस कैसे सेव किया जाता है और उसके साथ वैल्यूज को कैसे फेच किया जाता है और एलिमेंट्स पे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को कैसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले हम सिनेरियो ले लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास एक फॉर्म में इनपुट है, और उस इनपुट को हमने क्या करना है, हमने फोकस करवाना है किसके थ्रू, रेफरेंस के थ्रू। और सेकेंडली उस इनपुट से हमने वैल्यू भी गेट करनी है रेफरेंस के थ्रू। तो कैसे करेंगे जी? सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं कंपोनेंट जिसको मैं कहता हूं जी refcomp डॉट जेएस, और उसके अंदर हम RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, और इसके अंदर हम एक इनपुट ले लेते हैं जी। ये हमने एक इनपुट ले ली, इसकी टाइप हम रख लेते हैं टेक्स्ट। टाइप टेक्स्ट रख ली, इस इनपुट को app.js में इंपोर्ट भी कर लेंगे जी refcomp, और ये हमने इंपोर्ट कर ली। ब्राउजर में चले जाएंगे, जाके रीलोड कर लेंगे। ये देखिए जी हमारे पास एक नॉर्मल इनपुट ब्राउजर में आ चुकी है। अब इस इनपुट का रेफरेंस कैसे क्रिएट होगा, उसके लिए हमारे पास कुछ 3 डिफरेंट स्टेप हैं। पहला, ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लें, जाके कंपोनेंट में rconst, कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, स्टेट की हमें जरूरत नहीं है। सेकेंडली, हम कोई प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं जिसको मैं हम अब इस केस में, हमारे केस में मैं उसको नाम दे देता हूं इनपुट रेफ का, और उसको फिर रिएक्ट डॉट क्रिएट रेफ के फंक्शन के थ्रू रिएक्ट की क्लास के अंदर अवेलेबल होता है एक रेफरेंस क्रिएट कर लें। वेरी सॉरी जी, ये कंस्ट्रक्टर हमने ऐप डॉट जेएस में नहीं बल्कि अपने कंपोनेंट में क्रिएट करना है। तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया जी, ठीक है। और इस रेफ को मैंने अब पास करवाना है किस में, मैंने पास करवाना है जी रेफ का कीवर्ड यूज करते हुए जेएसएक्स एलिमेंट के अंदर। कैसे पास करवाऊंगा? दिस डॉट, सॉरी टू से कि मैंने ये रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट बनाया हुआ है जी। इसको हम जल्दी से क्लास कंपोनेंट में चेंज कर लेते हैं जी। क्लास कंपोनेंट में कैसे चेंज करेंगे, इसको कट कर लेते हैं। RCE रिएक्ट क्लास कंपोनेंट क्रिएट हो गया जी। इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और इस रेंडर मेथड के अंदर इसके अंदर हम अपनी इनपुट बना लेते हैं जैसे हमने फंक्शनल कंपोनेंट में बनाई थी। टाइप उसको टेक्स्ट दे देते हैं जी। टेक्स्ट टाइप देने के बाद इसको हमने क्लोज भी कर लिया। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास क्लास कंपोनेंट बन गया। अब रेफ कीवर्ड को यूज करते हुए हम क्लास कंपोनेंट में रेफरेंस पास करवा देंगे किसका, जो रेफरेंस हमने क्रिएट किया ऊपर इनपुट रेफ का। ठीक हो गया, ये हमारा रेफरेंस क्रिएट हो चुका है। अब क्या होता है, हमने लाइफ साइकिल मेथड में पढ़ा था कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, सेकेंडली हमारे पास कॉल होते हैं जी गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम क्लास, थर्ड हमारे पास रेंडर कॉल होता है। पहले कंस्ट्रक्टर में आप रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, रेंडर में आप क्रिएट करके असाइन भी कर देते हैं, और लास्टली आपके पास कौन सा फंक्शन कॉल होता है, कंपोनेंट डेट माउंट का। कंपोनेंट डेट माउंट में आप जरा हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास रेफरेंस आया भी है जो हमने क्रिएट किया है या नहीं, या वो नल आ रहा है। दिस डॉट इनपुट रेफ, ठीक हो गया। इधर गया, हमारे पास कंसोल ऑलरेडी आई हुई है, कंट्रोल शिफ्ट आर किया तो एक लॉग आ गया। वो लॉग क्या कहता है जी, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है करंट का, और उसके अंदर हमारे पास इनपुट है। जैसे ही मैं ये इनपुट पे आता हूं जी, ये मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड उस इनपुट के रेफरेंस में ले जाता है, और कहता है जी ये इनपुट का जो एलिमेंट है वो आपके पास इस वेरिएबल में पड़ा हुआ। ठीक हो गया। अब इस इनपुट के एलिमेंट को हमने फोकस भी करवाना है, तो वो कैसे करवाएंगे, दिस डॉट इनपुट रेफ डॉट करंट, जिसके अंदर ये पड़ा हुआ है जी, डॉट फोकस। ठीक हो गया, ये फोकस का फंक्शन हमने कॉल कर लिया। इधर जाके कंट्रोल शिफ्ट आर रीलोड किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो हमारी जो इनपुट फील्ड है वो फोकस हो रही है जी। ठीक हो गया, एक मिनट, FOCUS फोकस इनपुट रेफ दिस डॉट इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस। ठीक हो गया जी, ये देखें जी हमारे पास इनपुट फील्ड जो है वो हमारी फोकस हो रही है। ये हम इधर आके क्लिक कर लेते हैं, इसको कंट्रोल शिफ्ट आर रीलोड करते हैं तो ये देखें जी हमारे पास इनपुट फील्ड फोकस हो रही है। अब हमने नेक्स्टली क्या करना है
कि ये जो फील्ड फोकस हो रहा है इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे इसको हमने गेट करना है। कैसे गेट करेंगे जी? सबसे पहले इसके नीचे एक बटन बना लेते हैं जिसके थ्रू हम गेट करेंगे बटन को मैं क्लिक मी वैल्यू दे देता हूं जी। क्लिक मी कह दिया बटन को, और इसके अंदर एक रेफरेंस ऑन क्लिक पे पास कर देना है हैंडलर। ठीक है, मैं कहता हूं जी क्लिक HANDLER हैंडलर को पास करवा दें। एरो फंक्शन बना लें क्लिक हैंडलर का, क्लिक हैंडलर का एरो फंक्शन बना लें। यहाँ पे क्लिक हैंडलर का एरो फंक्शन बनाया जी हमने, और उसके अंदर आप अलर्ट करवा दें। क्या चीज अलर्ट करवाएं? आप कहें जी दिस डॉट इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू। ठीक है जी। तो अब ये क्या करेगा, ये जो वैल्यू आपके पास इनपुट रेफरेंस के अंदर पड़ी हुई होगी उसको क्या करेगा जी, इसको ये अलर्ट करवा देगा। क्लिक हैंडलर इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे हम दिस लगाना भूल गए हैं, वेरी सॉरी। तो ये हमने सेव कर लिया, और यहाँ पे जाके कंट्रोल शिफ्ट आर किया तो उसने क्या किया, रीलोड कर दिया ब्राउजर ने। हमारा इनपुट फील्ड फोकस है, फ्यूचर FUTURE डायमेंशन 360 कॉल किया, और क्लिक मी पे क्लिक कर दिया। तो उसने अलर्ट करवा के आपको सेम टेक्स्ट जो आपने इनपुट में लिया था वो कैप्चर करके अलर्ट में दिखा दिया। तो ये वेज है जी, पहला वे है जी जिसके थ्रू, या फर्स्ट वे या पहला तरीका जिसके थ्रू आप रेफरेंस को किसी भी JSX एलिमेंट की, या इनपुट या बटन या लेबल या सेलेक्ट मेन्यू ड्रॉप डाउन किसी भी चीज का रेफरेंस आप ऐसे सेव करके उसके ऊपर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि मैंने फोकस की आप उसकी HTML को चेंज कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वैल्यू कैप्चर कर सकते हैं, और भी जो कि सारी की सारी अवेलेबल होती हैं फंक्शनैलिटीज, उन सब फंक्शनैलिटीज को आप अचीव कर सकते हैं इजीली। तो सेकेंडली हमारे पास एक और मेथड अवेलेबल होता है जी, उसको देख लेते हैं। वैसे तो ये वैसे नॉर्मली एप्लीकेबल नहीं है, बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट फिर भी आपको सीख लेना चाहिए, काम आता है जी। उसको कहते हैं जी कॉल बैक। आपने कॉल बैक के थ्रू रेफरेंस को असाइन करना होता है। ये मैंने एक दिस डॉट रेफ का एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर दी जिसको मैंने नल कह दिया। आप कोई भी नेम रख सकते हैं यहाँ पे जी। सेकेंडली मैंने कहा जी दिस डॉट सेट CBREF। अब ये भी आप कोई भी एरो फंक्शन बना सकते हैं जिसमें एलिमेंट एज ए वेरिएबल पास होगा। ठीक है जी, और उस एलिमेंट को आप कहें जी दिस डॉट CBREF इक्वल्स टू एलिमेंट। अब आपने यहाँ पे क्या किया जी, आपने कहा कंस्ट्रक्टर में कि एक क्लास की प्रॉपर्टी क्रिएट करें जो कि नल हो, और एक एरो फंक्शन क्रिएट करें जो कि एलिमेंट को एज एन इनपुट ले और क्लास असाइन कर दे किसको, CBREF को। ठीक है, अब आप एक इनपुट बना लें और उस इनपुट में ये CBREF जो सेट हो रहा है इसको पास करवा दें किसको, रेफरेंस के अंदर आपने क्या कहना है, सेट CBREF। ये एरो फंक्शन आपने पास करवा दिया है, वो इसी एलिमेंट को एज एन इनपुट लेके असाइन करवा देगा इसको। ठीक है जी, आइए जी देख लेते हैं अब क्या करना है। आपने यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, जो पहले हम पहले वाले को फोकस कर रहे थे, इस बार हमने फोकस करना है किसको, CBREF को, कॉल बैक रेफ को डॉट फोकस। ठीक हो गया, सॉरी FOCUS फोकस। ठीक हो गया। यहाँ पे आप करंट नहीं लगाते, इस टेक्निक में या इस तरीके में करंट यूज नहीं होता जी। कंट्रोल शिफ्ट आर, देखें अब सेकंड इनपुट आ गई और सेकंड इनपुट आपके पास फोकस्ड है। अब सेकंड इनपुट की वैल्यू कैसे आपने अलर्ट करवानी है वो भी एज इट इज आप कॉपी पेस्ट कर लें जी, इसको कमेंट कर लेते हैं, और यहाँ पे आपने बस इनपुट रेफ डॉट करंट की जगह CBREF लगा लेना है। ठीक हो गया, डॉट वैल्यू करंट स्किप हो जाएगा इस मेथड में। कंट्रोल शिफ्ट और सेम दोबारा से टेक्स्ट लिख देता हूँ जी, फ्यूचर डायमेंशंस 360 का, और अब मैं क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी वैल्यू आपके पास अलर्ट में अपेयर हो गई। तो ये आपके पास दो बहुत ही इजी वे हैं कि जिसके थ्रू आप रेफरेंस को क्रिएट करके आप किसी भी एलिमेंट को असाइन करके उसके ऊपर JS की या जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कर सकते हैं इन React.js। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, आपको वीडियो की समझ आई होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम मेल बॉक्स में मेल भी कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। अल्लाह हाफिज।